हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अफजल सर्विसेज। आई एम अफजल अंसारी, सेकेंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि आयुष काउंसलिंग के बारे में सब कुछ डिटेल से बताया जाए, और वो कोर्सेस, आयुष कोर्सेस में कौन कौन से कोर्सेस आते हैं और उनकी काउंसलिंग की प्रोसेस क्या रहती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग की। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। और इसमें यह भी बताऊंगा कि इनके ऑल इंडिया राउंड के कट ऑफ क्या जाने वाले हैं और इस बार क्या एक्सपेक्टेड क्या है और प्रीवियस ईयर के ट्रेंड में क्या था। आइए देखते हैं इसमें क्या है। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आयुष कोर्सेज़ के अंदर जो कोर्सेज़ आते हैं वो कोर्सेज़ जैसे सबसे पहले BAMS, BHMS और BUMS, ये तीनों आयुष कोर्सेज़ के अंदर आते हैं। ये तीनों आयुष कोर्सेज़ के अंदर आते हैं। आइए इसके अंदर देखते हैं कि और क्या इसमें डिटेलिंग है। जो लोगों ने पूछ रखा था क्वेश्चन में वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें बता दूँ, इन तीनों कोर्सेज़ में एडमिशन जो होता है वो नीट UG इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन होता है। नहीं है, एक ही इसमें मोड ऑफ एडमिशन है जो नीट UG के थ्रू होता है, और कोई इसमें रास्ते नहीं है एडमिशन लेने के लिए। और इसमें इस काउंसलिंग के जो वेबसाइट है AACCC है, आप इसको जाके अपने क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करके देख सकते हैं। जो काउंसलिंग का सारा प्रोसेस होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग की, वो AACCC है। और जो स्टेट काउंसलिंग होती है वो पर्टिकुलर स्टेट के वेबसाइट होते हैं, वो वेबसाइट पे आप जाके काउंसलिंग कर सकते हैं। जैसे कि यूपी का आप देखें तो यूपी आयुष काउंसलिंग है, यूपी आयुष काउंसलिंग, आप उस पे जाके देख सकते हैं। जो इस पे यूपी स्टेट की काउंसलिंग होती है, और अदर स्टेट में भी उनके अपना अलग वेबसाइट होता है जिस पे वो काउंसलिंग होती है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं इसमें कि जो AACCC की काउंसलिंग है ये किस तरीके से होती है। सबसे पहले इसमें जो गवर्नमेंट एडेड और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, इनकी 50% सीट ऑल इंडिया कोटे से भरी जाती हैं। और BAMS, BHMS, BUMS और BHMS के इन सब की सीट की काउंसलिंग AACCC में 50% सीट इनकी भरी जाती है। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है इसमें, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी हैं अपने यूपी में, फॉर एग्जांपल जैसे NIA हुआ, BHE हुआ, इन सब की 100% सीट जो होती है वो ऑल इंडिया कोटे से भरी जाती हैं। यानी कि सभी सीटें, जैसे अगर 100 सीटें हैं तो इसमें 100 सीटें भी सब AACCC से ही भरी जाती हैं। इसमें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 4th नंबर का, इसमें बताया गया 100% सीट BMS, BSMS, BUMS और BHMS का, वो जितने भी 100% सीट डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो पर्टिकुलर स्टेट काउंसलिंग से भरी जाती हैं। पर्टिकुलर जैसे यूपी का स्टेट काउंसलिंग है, यूपी आयुष काउंसलिंग, वो पर्टिकुलर उस काउंसलिंग से भरी जाती हैं जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनके। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जो आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताया। आइए इसके देखते हैं कि इसके कट ऑफ क्या रख सकते हैं। सबसे पहले इसमें बताऊंगा मैं 2024 का कट ऑफ क्या था प्रीवियस ईयर का। ये जो मैंने लिख रखा है, ये कट ऑफ, ये कट ऑफ, ये कट ऑफ, ये कट ऑफ, ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है। और ये जो मैंने लिख रखा है ये इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इस बार इतना जाने वाला है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है। जनरल कैटेगरी का इसमें जो लास्ट राउंड का कट ऑफ था जिस पे कॉलेज लॉक हुआ था वो 1,12,400 पे लॉक हुआ था, और जो नंबर था वो 570 के आसपास नंबर था प्रीवियस ईयर। और EWS का 1,20,358 पे ये लॉक हुआ था प्रीवियस ईयर। और इस बार जो जा सकता है वो लगभग 1,30,000 के आसपास रैंक जिनका है उनको अलॉटमेंट मिल सकता है। और जो रैंक इस बार रहेगा, जो नीट स्कोर होगा वो 445 नंबर होगा। और OBC के लिए जो पिछली बार पे लॉक हुआ था वो 1,15,226 पे हुआ था, और इस बार का जो एक्सपेक्ट है वो 1,20,000 के आसपास रैंक जा सकता है। और जो इस बार नीट का स्कोर रह सकता है वो 450 नंबर OBC का जा सकता है। और SC कैटेगरी का जो इसमें रैंक जा सकता है वो 2,58,000 प्रीवियस ईयर गया था, और इस बार जो एक्सपेक्ट है वो 3 लाख के आसपास जिनका रैंक है वो ट्राई कर सकते हैं, एडमिशन मिलने की चांस है। और नेक्स्ट जो हमारा इसमें नीट स्कोर जा सकता है 360 नंबर जिनका है वो सेफ स्कोर में है। और ST कैटेगरी का 3,42,000 प्रीवियस ईयर पे कॉलेज लॉक हुआ था, और इस बार जो एक्सपेक्ट है 3,60,000 के आसपास भी जिनका रैंक है तो उनको मिलने की संभावनाएं हैं। और जो नीट स्कोर था इस प्रीवियस ईयर का 416 नंबर था, और इस बार
330 नंबर जिनका है उनको भी मिलने की चांस है। ये हुआ हमारे BMS के बारे में। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है। नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है वो BHMS है। इसके बारे में देखते हैं क्या है। इसमें भी सेम पैटर्न है, जैसे कि ये प्रीवियस ईयर का है और ये इस बार का एक्सपेक्ट है कितना जाएगा। जैसे कि जनरल का प्रीवियस ईयर गया था 2,29,141 और इस बार जो जाने वाला है वो 2.5 लाख के आसपास जिनका रैंक है उनको मिल सकता है कॉलेज। और नीट स्कोर की बात करें तो नीट स्कोर में 380 नंबर जिनका है उनका भी इस बार कॉलेज मिल सकता है। और EWS का प्रीवियस ईयर गया था 2,56,000 के आसपास था और इस बार जो रैंक जा सकती है 2,70,000 जा सकती है। और नीट स्कोर की बात करें तो 370 पे जिनका नंबर है उनको भी कॉलेज मिल सकता है। और OBC कैटेगरी में 2,39,000 लगभग 2,40,000 के आसपास कॉलेज मिला हुआ था और इस बार जिनका 2,60,000 है उनको भी कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं। और प्रीवियस ईयर जो नंबर था उनका 477 नंबर था, इस बार 376 नंबर जिनका है उनको भी कॉलेज मिलने के चांस है। नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी है वो SC कैटेगरी है। SC कैटेगरी पे 4,14,000 पे कॉलेज लॉक हुआ था और इस बार लगभग 4,20,000 के आसपास जिनका रैंक है उनको भी कॉलेज मिल सकता है। और प्रीवियस ईयर का नंबर जो था वो 380 था और इस बार 330 जिनका है उनका भी कॉलेज मिलने का चांस है। नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी है ST कैटेगरी है। ST कैटेगरी में 4,58,250 पर कॉलेज को लास्ट अलॉटमेंट मिला था। इस बार जो नंबर जा सकता है वो 360 है प्रीवियस ईयर का और इस बार जो नंबर जा सकता है वो 290 है। नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है, नेक्स्ट कोर्स के बारे में देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है उसका देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है वो BUMS है। BUMS भी ये 2024 का डाटा है और इसी के बेस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो नेक्स्ट अलॉटमेंट या फिर जो नेक्स्ट कट ऑफ जाएगा उसके बारे में। सबसे पहला जो कैटेगरी है हमारा जनरल कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी में 2,40,000 के आसपास जिनका रैंक था उनको अलॉटमेंट मिल गया था। इस बार जो है 2,50,000 के आसपास जिनका है उनको मिलने की संभावना है। और पिछले साल 478 नंबर पर अलॉटमेंट मिला था और इस बार 380 के आसपास जिनका भी नंबर है जनरल कैटेगरी में वो सेफ कैंडिडेट है। और नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी है वो EWS कैटेगरी है। EWS में प्रीवियस ईयर 2,44,000 के आसपास जिनका रैंक था उनको कॉलेज मिला हुआ था और इस बार जिनका 2,60,000 है उनको भी मिलने की संभावनाएं हैं। और प्रीवियस ईयर का जो नीट स्कोर था वो 474 नंबर था और इस बार भी 374 नंबर के आसपास जिनका नंबर है वो सेफ स्कोर में है। और नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी है वो OBC कैटेगरी है और प्रीवियस ईयर का अलॉटमेंट 2,36,000 पे हुआ था और इस बार जिनका 2.5 लाख रैंक है उनको भी मिलने के चांस है। और प्रीवियस ईयर का जो नीट स्कोर था 480 नंबर, इस बार जिनका 380 नंबर है उनको भी मिलने की संभावनाएं हैं। और SC कैटेगरी में जो 5,94,000 के आसपास जिनका रैंक था उनको अलॉटमेंट मिला था, इस बार 6 लाख के आसपास भी जिनका है उनको भी मिलने की चांस है। और 306 नंबर जिनका लास्ट नंबर गया था प्रीवियस ईयर, इस बार जिनका 280 है वो सेफ स्कोर में है, आप इसको देख सकते हैं। और जिनका भी इसके आसपास नंबर है वो अपना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो कॉलेज अपने रैंक के हिसाब से फिल कर सकते हैं जो उनको मिलने के चांस हैं। और नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी है वो ST कैटेगरी है। ST कैटेगरी में जिनका 7,27,000 रैंक था उनको भी कॉलेज मिला हुआ था और इस बार जो एक्सपेक्ट है 7,50,000 के आसपास जिनका भी रैंक है उनको मिलने के चांस हैं। नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी है 2 लाख नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो नीट स्कोर है। नीट स्कोर प्रीवियस ईयर जिनका 2,63,000 था उनको भी अलॉटमेंट मिला हुआ था। इस बार जिनका 250 नंबर है उनको भी अलॉटमेंट मिलने के चांस हैं, वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों ये हुआ तीनों कोर्सेज़ के बारे में डिटेल से मैं बताया हूँ, आप इसको अच्छे से एक बार और पॉज करके पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल पे इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। BAMS, BHMS, BUMS और MBBS के रिगार्डिंग जितने भी नोटिस आते हैं उनकी सबकी डिटेल एनालिसिस की जाती है और उनके कट ऑफ कॉलेज वाइज भी बताए जाते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।